Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 वंस अपॉन अ टाइम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की. आपको बता दूं कि इस लेसन का ऑलरेडी हम एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं. तो कुछ भी मिस हो गया हो, डोंट वरी, यू कैन श्योरली सी इट फ्रॉम द प्लेलिस्ट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. इस पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि हमें पता है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अपना एक पूरा सेक्शन आता है एमसीक्यूज का. सो नाउ व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस पूरे क्लास में आपको क्या करना है, आपको बने रहना है कमेंट सेक्शन में. जैसे ही क्वेश्चन आता है उसके 4 ऑप्शन देखेंगे, आपको जल्दी से कमेंट करके बता देना है सही आंसर, ताकि आपकी जो है प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो सके. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. और एक बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती है हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाई गई बुक्स एंड ई बुक्स, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अवेल कर सकते हैं. लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. आई होप सब बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं कमेंट सेक्शन में. और मुझे उम्मीद है बहुत ही फास्ट टाइपिंग करते हो. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला काम है ये. जल्दी से क्या बता देना है, जैसे बेटा एक पैटर्न बता देती हूँ आंसर कैसे बताना है. आपको सबसे इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन नंबर लिखना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 लिखो, एक छोटू सा डैश लगाओ. अब जैसे मान लो इसका आंसर है डी, तो तुम यहाँ पे ऑप्शन नंबर लिखो. दिस विल बी द पैटर्न टू सबमिट द आंसर्स. बिना क्वेश्चन नंबर ऑप्शन मत देना यार, क्योंकि फिर जब मैं चेक करती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता है. वन मोर थिंग, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम ऑप्शन के साथ उसका पूरा वर्ड लिखो. जैसे डी बोल्ड है तो इट्स फाइन, अगर यू डोंट हैव टाइम यू कैन जस्ट राइट दिस मच, दैट इज डूएबल. ठीक है, चलो. सो बिगिनिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेसन, तो लेसन की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1 सेज द ओल्ड वुमन वाज ए फुलिश, बी वाइज, सी शाय या डी बोल्ड. कौन सी ओल्ड वुमन की बात है जो वंस अपॉन अ टाइम में बात की गई है एक बूढ़ी औरत की, तो वो कैसी थी. भाई बूढ़ी औरत कहीं भी कोई भी बूढ़ी औरत को उठा के मत लिख देना. आपको याद रखना है कि आपने क्या पढ़ा है लेसन में, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है. बहुत टाइम मिल गया यार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वाइज. वाइज का मतलब होता है जो कि बहुत ही बुद्धिमान होते हैं. ठीक है, सो बी वाइज इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्विकली टेल द आंसर टू दिस. द यंग पीपल आस्क्ड द ओल्ड वुमेन अ क्वेश्चन whose answer could only be given by one who could A. hear, B. smell, C. read, D. see. अब हमें पता है वो ओल्ड वुमन जो कि बहुत प्रसिद्ध थी अपने गांव में, उनको टेस्ट करने के लिए कुछ यंग लोग, युवा पीढ़ी आई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये ढोंग करती हैं. तो उन्होंने उस ओल्ड वुमन से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर सिर्फ एक ही बेस पे दिया जाता है. यानी क्या वो इंसान शायद सिर्फ सुन सकता हो या सूंघ सकता हो, पढ़ सकता हो या देख सकता हो. सो वेरी इजी क्वेश्चन इट इज़. वन मोर थिंग, आपको एग्जाम में भी बेटा इतना टाइम नहीं लेना है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थ्योरी क्लियर है, 2 सेकंड नहीं लगेंगे आंसर आने में. ठीक है, सो द आंसर इज क्लियरली ऑप्शन नंबर डी, सी. हमें पता है वो ओल्ड वुमन बेटा कैसी थी. शी वॉज ब्लाइंड, वो देख नहीं सकती थी. और उन यंग लोगों ने ऐसे बताया था कि मेरे हाथ में एक चिड़िया है, बताओ कि नहीं. तो ऐसा यानी उनके नज़र के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था. सिर्फ वही इंसान आंसर कर सकता है जो देख पाएगा, यानी सी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताओ इसका आंसर फटाफट से. द ओल्ड वुमन वॉज डैश इनफ टू नो शी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल. ए स्टूपिड, बी इंटेलिजेंट, सी स्ट्रॉन्ग, डी सस्पिशियस. जो बूढ़ी औरत थी, शी वॉज डैश इनफ टू नो, कि उन्हें पता चल गया था कि वो उन यंग लोगों की हेल्प नहीं कर सकती हैं. सो दीज लाइन्स आर अकॉर्डिंग टू द लेसन ओनली. सो अगेन बोलती हूँ, लेसन मेरे पढ़ाने के बाद अच्छे से 2 बार रीडिंग बिल्कुल मारना है, बिल्कुल देखना है लेसन की रीडिंग, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, फिलअप करवा देंगे. डन है. सो आंसर इज वेरी सिंपल, इंटेलिजेंट. शी वॉज इंटेलिजेंट इनफ, उन्हें इतना पता था कि इस मामले में वो उन यंग लोगों की मदद नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इट वॉज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन हर सीइंग एबिलिटी, है ना. चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे. द सैडनेस ऑफ द स्लेव्स मेड देम सिट विद देयर डैश बेंट. ए रिस्ट्स, बी शोल्डर्स, सी स्पून्स या डी लेग्स. यानी स्लेव्स यानी जो बंदी होते हैं, उनकी दुखी वाली बात जो है सुन के वो सब कैसे बैठ गए, क्या बेंट करके बैठे. ए रिस्ट,
रिस्ट यानी बेसिकली हम कलाई को कहते हैं रिस्ट जो होता है हमारा। बी शोल्डर्स, ये वाले शोल्डर वाला पार्ट जो है हमारे कंधे, ये नहीं कंधे हो गए। स्पून्स या डी लेग्स। सो वेरी इजी आंसर इट इज, वो जो है अपने शोल्डर्स बेंट करके जो है बैठ गए। अकॉर्डिंग टू द लेसन है भाई सभी क्वेश्चन। आ जाओ नंबर 5। एवरी वन ऑफ द स्लेव्स न्यू दैट द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर डैश। हर स्लेव यानी हर बंदी को जो वो कहानी सुना रहे थे उसमें हर बंदी को पता था कि उनका अगला, ये कहानी है जो सुनाई जा रही थी, हर जो है बंदी है उसको पता था कि उसका अगला स्टॉप क्या होगा। अगला स्टॉप यानी अगला जो भी जगह उन्हें जाना है वो क्या होगी उनकी। ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी फोर्थ या डी लास्ट। सो डोंट टेक मच टाइम इन दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन को सिर्फ 2 बार पढ़ा करो क्योंकि 2 बार में ही आंसर समझ आ जाएगा। ओवर थिंक करोगे फालतू ऑप्शन बदल दो, ओवर थिंक मत करना है ना। चलो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लास्ट। जितने भी स्लेव्स थे उन्हें पता था कि अगला स्टॉप उनका आखिरी स्टॉप यानी उनकी लाइफ वहां खत्म होने वाली थी। इट वाज द लास्ट स्टॉप फॉर देम। ऑलराइट, क्वेश्चन 6 सेज हु इज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल वंस अपॉन अ टाइम। ऑथर राइटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा याद रखना है, बुक मत खोल के देखना, अपनी मेमोरीज को टेस्ट करो। इज इट ए ऑन्ग सैंग सूकी, बी आर.सी. हचिंसन, सी टोनी मॉरिसन, डी रोहितान मिस्त्री। कौन है ऑथर वंस अपॉन अ टाइम लेसन के? सो काफी क्लियर है इसका आंसर, शुडंट टेक मच टाइम, इट्स सी टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन जी ने लिखा है वंस अपॉन अ टाइम लेसन। डन? ऑलराइट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। Who is the first black woman to receive Nobel Prize? नोबेल प्राइज किस पहली ब्लैक वुमेन ने? ब्लैक क्या होता है मैं बता देती हूँ। जैसे इंडिया में बेटा रिलीजन्स होते हैं वैसे ही अमेरिका में ब्लैक्स एंड वाइट्स करके बेस्ड ऑन देयर कलर ऐसी कैटेगरी बांटी गई हैं। तो ब्लैक्स को यूजुअली पहले माना जाता था कि बहुत ही ज़्यादा जो पिछड़ा वर्ग जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। तो फर्स्ट ब्लैक वुमेन जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो किन्हें मिला है बेटा? बहुत ऑब्वियस है, जो इस लेसन के ऑथर हैं टोनी मॉरिसन, उन्हें ही मिला है। स्पीच में उन्होंने ये पूरी कहानी बताई थी, ये एक भाषण था जो उन्होंने दिया था। डन? ऑलराइट, कमिंग टू क्वेश्चन 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। डेट्स के ऊपर भी हैं, कुछ बच्चे डेट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। सो क्वेश्चन 8 सेज When did Toni Morrison receive the Nobel Prize? When यानी कौन सा ईयर है आपको बताना है। A AD 1990, B 1992, C 1993 or is it D 1994? Which is the year in which Toni Morrison received the Nobel Prize? कब मिला है उन्हें? तो तारीख पे तारीख याद करो, देखें किसकी मेमोरी बेहतरीन है जिसे याद रह सकता है, और नहीं हो तो अब कर लेना। 1993 ईयर है जिसमें टोनी मॉरिसन जी को नोबेल प्राइज दिया गया था। डन है? क्लियर है? चलो क्वेश्चन 9 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज आल्सो गिवन टू टोनी मॉरिसन। यानी नोबेल पीस प्राइज तो दिया गया था, लेकिन अबाउट द ऑथर में हमने उनके बारे में भी पढ़ा है, तो इनमें से और कौन सा प्राइज जो है उन्हें दिया गया? ए बुकर अवार्ड, बी रेमॉन मैगसेसी अवार्ड, सी पुलित्जर अवार्ड और इज डी नन ऑफ दीज। तो याद करो, पढ़ाते टाइम भी मैंने उस अवार्ड का नाम लिया था अच्छे से, मज़ेदार नाम है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, पुलित्जर प्राइज़ वहाँ का बहुत ही फेमस प्राइज़ होता है, सो जो कि इन्हें दिया गया है अपार्ट फ्रॉम नोबेल पीस प्राइज़। चलिए आ जाओ क्वेश्चन 10 पे। थोड़े क्वेश्चंस मैंने ऑथर्स पे डाले हैं क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं हो ऑथर के बारे में अच्छे से। पढ़ा करो, क्वेश्चन बनते हैं। Which of the following is the recent novel of Toni Morrison? Recent यानी इनमें से कौन सी अभी की नॉवल है टोनी मॉरिसन की? A Merchant, B Paradise, C Apartheid, D None of these. इनमें से कौन सी? recent भी बोल सकते हो, recent का मतलब होता है बेसिकली लेटेस्ट, ठीक है? तो कौन सी इनमें से लेटेस्ट नॉवल है इनकी? Merchant, Paradise, Apartheid, None of these. टेस्टिंग योर मेमोरीज, वेरी इजी। बी पैराडाइज जो है इनकी रीसेंट नॉवल है विच इज ऑल्सो मैंशनड। चलो क्वेश्चन 11, हाउ वॉज द ओल्ड वुमेन? यानी जिन ओल्ड वुमेन की बात है इस कहानी में वो कैसी थी? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? ए ब्लाइंड, बी वाइज, सी रूड या डी बोथ ए एंड बी। उनके किस फीचर को बताया गया है? सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लियरली कि भाई ओल्ड वुमेन कैसी थी?
blind, wise, rude, both A and B. So shouldn't take much time in this question. लेसन की शुरुआती आई थिंक सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ था ये कि द ओल्ड वुमेन वॉज ब्लाइंड बट वाइज, यानी वो जो है अंधी थी, नेत्रहीन थी, देख नहीं पाती थी, लेकिन वाइज यानी बुद्धिमान भी थी वो. सो यानी ऑप्शन बोलोगे मैम दोनों ही करेक्ट है तो क्या करें. सो क्लियरली यू कैन मार्क ऑप्शन डी विच सेज बोथ ए एंड बी. डन है. आ जाओ क्वेश्चन 12 पे. What is the position of old women in her neighborhood? यानी अपने आस पड़ोस में उन ओल्ड वुमेन की पोजीशन कैसी थी. पोजीशन यानी होता है ना कि आप अपनी सोसाइटी में रहते हो तो लोग आपको किस तरह से मानते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो वाले तो बहुत ही खड़ूस हैं, वो बड़े ही दिलदार हैं, वो बहुत ही माननीय हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उन ओल्ड वुमेन की क्या पर्सनालिटी थी, क्या पोजीशन थी बतानी है आपको. ए हेट्रेड यानी लोग नफरत, जैसे नफरत वाली थी वो ऐसी. बी रिस्पेक्टेड एज रूरल प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट होते हैं, यानी आप कह सकते हो कोई मंदिर में जैसे पंडित को जितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना, तो वैसे ही उन्हें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, है ना. रूरल यानी क्या, गांव, अपने खुद के एरिया में ही उन्हें एज अ प्रॉफिट की तरह रिस्पेक्ट दिया जाता था. सी एज क्वारलिंग वुमेन, यानी बहुत ही ज़्यादा बहस करती थी वो, लड़ाई करती थी, क्वारल करती थी. या डी नन ऑफ दीज. तो बोलो मैम आंसर बड़ा ही आसान है. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. रिस्पेक्टेड एज रूरल प्रॉफिट, लोग बहुत मानते थे उन्हें, बहुत ज़्यादा. चलो आओ क्वेश्चन 13 पे. क्विकली टेल द आंसर. वाई डिड द यंग पीपल विजिट द ओल्ड वुमेन. जो यंग बच्चे आए थे शहर से, वो ओल्ड वुमेन के यहाँ किस पर्पज से आए थे. ऑप्शन ए टू से हर टू लीव हर हाउस, उन्हें ये कहने कि आप अपने घर से बाहर हो जाओ. बी टू डिस्प्रूव हर क्लेवॉयंस. अब क्लेवॉयंस क्या होता है मैंने आपको तब भी बताया था चैप्टर के टाइम, अब भी बता देती हूँ. बहुत ही आसान सा आंसर है इसका. सिंपल ही अगर मैं आपको हिंदी में कहूँ, ये वर्ड आपने देखा है, दिव्य दृष्टि. यानी एक दिव्य दृष्टि होती है ना, सिक्स्थ सेंस, यानी कुछ होने से पहले ही बता देना. तो उनकी दिव्य दृष्टि के लिए वो फेमस थी, और वही यंग लोग इसे डिस्प्रूव यानी नकारने आए थे कि नहीं ये बात सही नहीं है, या फिर अप्रूव करने आए थे, या डी नन ऑफ दीज. तो इतना टाइम मैंने ऑप्शन समझाने में ही लगा दिया है. बहुत सिंपल आंसर है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू डिस्प्रूव हर क्लेवॉयंस, यानी वो लोग नहीं मानते थे, वो मानते थे कि ये औरत ढोंग कर रही है. ठीक है, इसी बात को वो साबित करने आए थे. चलो क्वेश्चन 14. What disability did the women have? वो बूढ़ी औरत में क्या विकलांगता थी, क्या उनके पास डिसेबिलिटी थी, ऐसी जो चीज़ नहीं हो उनके पास. ए फैटनेस, बी अनेबल टू मूव, सी ब्लाइंडनेस, डी couldn't talk. सो वेरी इजी क्वेश्चन इट इज. ऑप्शन सी ब्लाइंडनेस, नेत्रहीन थी वो, देख नहीं सकती थी. क्वेश्चन 15. डिड शी नो अबाउट देयर मोटिव. मोटिव का मतलब होता है कि किसी का इरादा. तो यानी यहाँ पूछा जा रहा है शी कौन है यहाँ पे. पहली बात तो ओल्ड वुमेन, तो क्या ओल्ड वुमेन को देयर कौन है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जब नाम नहीं दिया हो. शी इज बेसिकली ओल्ड वुमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, एंड देयर में किनका रेफरेंस है, उन यंग लोगों का, जो यंग पीपल हु केम और उनको जो है गलत साबित करने वाले थे, उनके बारे में है. तो दिस इज ओल्ड वुमेन एंड दीज आर यंग पीपल. ठीक है, सो क्या उस ओल्ड वुमेन को यंग लोगों के इरादे के बारे में पता था कि वो एक्चुअल में करने क्या आए हैं. सो क्विकली टेल मी द आंसर बेटा. ए यस, बी नो, सी कंफ्यूज्ड, या डी नन ऑफ दीज. हाँ ना कंफ्यूज थी, या फिर नन ऑफ दीज. तो थोड़ा हिंट दे दूं भाई, क्लियरली लाइन में लिखा था. चलो डोंट टेक मच टाइम. यस है इसका आंसर. शी ओनली knows their motive. क्या लिख रहे हो पलक मैम. एग्जैक्ट लाइन्स, तभी कहती हूँ लेसन अच्छे से पढ़ो. एग्जैक्ट लाइन्स लिखी थी. शी ओनली नोज देयर मोटिव, यानी उन्हें उनका मोटिव पता था. इसका मतलब यही हुआ, राइट. तो लेसन अपने को बेटा बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बेईमानी नहीं करनी है लेसन पढ़ने में, क्योंकि करोगे तो फिर जो टीचर चेक करेगा कॉपी, वो मार्क्स देने में बेईमानी करेंगे. ठीक है, डन है. क्या करना है अब, जो है आपको कमेंट करके अपना स्कोर बताना है, कितने सही गए. मान लो अगर 13 सही गए तो 13 आउट ऑफ 15, 10 आउट ऑफ 15, सो दैट आपको पता है कहाँ गलतियाँ करते हो तो उसे सुधार सकते हैं. डन. ओके, रब हो जा भाई.
इसे अपन रब करते हैं एंड जब तक आप क्विकली से बेटा कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे अपना स्कोर बताओ और ये भी बताओ कि कैसा लगा वीडियो। आई होप सभी की प्रिपरेशन अच्छी हो गई हो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ अपने। जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्हें बता दूँ कि दीज आर ऑल आर टॉप कोर्सेस। हमारा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। ऑल द वीडियोज़ आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप ज़रूर से हमको जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बुक्स एंड ई बुक्स तो बता ही दिया है, अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ की लिंक दी गई है, वहीं से आप आगे अपने आप को गाइड कर सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।